Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's lecture number 11 and last lecture of lesson number 2, Clearing in the Sky. In this lecture we are going to discuss exercise of this lesson and its last lecture. ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर ये रीडिंग नोट्स नज़र आएंगे. वैसे तो मैंने साथ साथ सिनोनिम्स और जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पे मौजूद हैं एक्सप्रेशंस मैंने ये हाईलाइट करवा दिए हैं आपको पिछले लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी नोट के तौर पर याद रखें कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिनोनिम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से. मसलन प्रोटेस्ट का आप सिनोनिम याद कर लें अपोज, और 97 इन शेड कितना है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के मुताबिक कितना है, उस हवाले से सेंटीग्रेड मैंने बताया था कितना बनता है 67 36 और इसी तरह ब्रैग ये बड़ी दफ़ा आया, ब्रैग्ड, बूस्ट, प्रेज वन सेल्फ, सैपलिंग ये बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, यंग ट्री. इसी तरह सबको ब्लफ को और ये सारे सिनोनिम और एक्सप्रेशन अच्छे से याद करने. गुड बुक क्या है? द बाइबल. ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ. इसमें कितनी एज का है कि 3 स्कोर ईयर एंड 10. एक स्कोर 20 का होता है एंड 10 और 10 70 ईयर्स 70 साल. ये सारे एक्सप्रेशन आपने अच्छे से पढ़ने हैं, इसे इग्नोर नहीं करना. सो आगे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का. देखें जी, चूज़ द करेक्ट आंसर. ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर इसमें से आते हैं. कुछ ऑप्शंस देखें. द ओल्ड मैन वांटेड टू शो हिज सन पैच ऑफ क्लियरिंग. हिज फार्म ये भी ठीक है, हिज लैंड ये भी ठीक था, रिवर नहीं है, लेकिन मोर क्लोज और जो टेक्सचुअल रेफरेंस है वो यही है, पैच ऑफ क्लियरिंग. अक्सर सिनोनिम मिलते जुलते एक जैसे नज़र आते हैं. आप बच्चे कहेंगे तो फार्म भी ठीक है क्योंकि वो अपना खेत दिखाना चाहता था, ज़मीन दिखाना चाहता था, लेकिन हमने वही सेलेक्ट करना है जो फ्रेज़ आया है या जो टेक्स्ट बुक में यूज़ की है जो एक अप्रोप्रिएट है, एग्जैक्ट. तो इसी तरह से आप ऑप्शंस को हम सॉल्व करेंगे. द डे वॉज हॉट. बहुत गर्म था. शुरू में आपने देखा होगा कि उसके लिए चलना बड़ा मुश्किल था. ओके, नेक्स्ट नंबर 3. हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट? 40 ईयर्स. 40 साल पहले डॉक्टर्स ने एडवाइस की थी. और आगे ये 30 का भी जिक्र है वो, लेकिन किसी और सेंस में, मिक्स नहीं करना आपने. 40 ईयर्स 40 साल पहले डॉक्टर्स ने नसीहत की. हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड द ओल्ड मैन हैव? 5. चार्ली. सी. 5 बच्चे थे उसके. What did the old man cut with his pocket knife? उस बूढ़े आदमी ने अपने जेब से जो चाकू निकाला तो उससे क्या काटा? सैपलिंग? नो, ये यंग ट्री है, ये नहीं काटा. फ्लावर, इसका जिक्र नहीं है. टोमेटो, ये भी नहीं है. अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, एक फसफसा का एक गट्ठा या मुट्ठा, जब उसने अपने सूरज के दरमियान में रखना था तब उसने काटा. तो सी है, 40. इन हाउ मैनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन इम्प्रूव द लैंड? अब देखिए यहाँ पर ये 30 है. 30 साल में उसने उस ज़मीन को इम्प्रूव किया, काश्तकारी के काबिल बनाया. तो 40 ईयर्स भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ज़रा मिक्स नहीं करना. ज़मीन बनाने के लिए 30 और डॉक्टर्स की एडवाइस के लिए 40. वाई डिड द ओल्ड मैन हंट फॉर द स्क्विरल्स? गुलहरियों का वो क्यों शिकार करता था? बेचने के लिए, मारने के लिए, या पेट या पालने के लिए? घर में पेट जो एनिमल होते हैं. लेकिन यहाँ पर है एग्जैक्ट आंसर, टू कुक फॉर मील, खाना पकाने के लिए, क्योंकि वो खाते थे. What type of special tree was found by the old man? Coffee tree. यहाँ पर कहीं भी इनका जिक्र नहीं है किसी भी फल का, ये कॉफ़ी ट्री था. The clearing on the top was not more than 3/4 of an acre. 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा ना था. ये टेक्स्ट में आया है. 4 acres भी नहीं आया, 3 ये सब नहीं है. The land was fenced by. fenced का बताया था मैंने, बाड़ लगाना, बाउंड्री, आप बॉर्डर लगाते हैं. बाय द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने खुद लगाया था. इसी तरह बेटा ये पेपर में तो ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इसे डिस्कस करना है, ज़रूर पढ़ना है, इसे छोड़ते नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 है, सम ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू एंड सम आर फॉल्स. मार्क द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. जेस फादर. अच्छा, वैसे ये मिस्टेक है, ये जो अपॉस्ट्रॉफी है यहाँ पर ये दोबारा एस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था जैसे पोएट है, पोएट्स आइडियाज़ और पोएटेस है, तो उसके बाद आप सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी पोजेशन बनाने के लिए लगाते हैं, दोबारा एस नहीं लगाते, तकरार से बचने के लिए. ये रूल है इनका. लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक है,
इन बुक वालों की, ये नहीं होना चाहिए। जेस के साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी पोजेशन के लिए। जेस फादर वाज अ वीक मैन, नो ही वाज अ स्ट्रांग मैन, ऑल्दो ही लुक्स वीक मैन बट ही वाज वेरी स्ट्रांग मैन बिकॉज ही वाज डिटरमिन्ड एंड वेरी courageous person, you know. The old man followed his doctors. ये देखें, अब यहाँ पर एस आया तो आगे दोबारा एक एस नजर नहीं आ रहा आपको, जो मैंने रूल बताया यहाँ पर प्रूफ हो गया है। The old man followed his doctor's advice all his life. No, he didn't follow. ये false. The old man invited his son to take a walk up a mountain path. Yes, true. When the old man reached 70, he wanted to go back to farming land that had never been touched. Yes, true. The old man took the easy path to go to the top. No, he took straight steeper paths. Difficult. बच्चा तंग आ गया था कि आप इतने मुश्किल रास्ते क्यों लेते हैं, तो ये false है. The old man took rest twice while climbing up the steep bluff. Yes, true. ऊपर चढ़ते हुए उमूदी चट्टान पर 2 दफ़ा रुके और पसीना पहुंचा अपने चेहरे से, बिल्कुल ठीक है. The old man did not have trust in God. False. He was a basically religious sort of person because he referent of good book Bible. और खुदा पर उसे यकीन था कि 70 साल अल्लाह ने अगर गारंटी दी हुई है इंसान की तो वो ज़िंदा रह सकेगा. लोग तो बातें करते हैं, उसने अपनी जो कोशिश जारी रखी, इसलिए मजहबी इंसान का ही अकीदा हो सकता है, वो खुदा पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता था, तो ये फॉल्स है. The old man felt relieved of the fruit of his toil. Toil mean जदोजहद, कोशिश, काम. Yes, उसे बड़ी राहत मिलती थी अपने उस काम को देखकर, इवन कि वो बहुत मुश्किल था. The vegetables that the old man grew in his sacred garden were better flavored because of the sunshine in the clearing. No, sunshine तो नीचे भी थी वादी में, लेकिन ये ज़मीन की वजह से, लैंड की वजह से, जो बहुत ख़ास थी, जो खुदा ने बनाई और एक ख़ास फ्लेवर रखती. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपके पेपर में जो है अक्सर आ जाते हैं. 2 नंबर का क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस, लेकिन आप बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक बेटा 3 से 5 लाइंस में इसे मेंशन करेंगे, यानी 4-5 सेंटेंसेस आप लिखें तो बेहतर है जी. तो पहला क्वेश्चन, व्हाई डिडंट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स? ही डिडंट फॉलो द एडवाइस of the doctor because he wanted to farm his secret garden on the top of the mountain. He wanted to taste the vegetables grown in the new land. और बहुत कुछ अपने दिनों को ज़्यादा ताज़ा करना, बायगॉन डेज को, ये सारी उसमें आ जाती बात है. What had the doctors, लेकिन आप इतना लिखे तो काफ़ी है. What had the doctors told the old man? The doctors told the old man to sit and not to work even. They also advised him to go home and spend the few days with his family. But he didn't care about them. आपको पता है, उन्होंने कहा कि आप घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ जो बाकी थोड़े दिन बचे हैं वो गुजारो. Where did the old man take his son? The old man took his son on the top of the mountain to show his clearing. Actually, he wanted to be appreciated by his son. That's why he took him on the top of the mountain to show his secret garden. Had the son ever been there before? क्या लड़का पहले वहाँ पे कभी गया था? Yes, he had been there many times except last 3 years. पिछले 3 सालों से के अलावा वो वहाँ पर कई दफ़ा गया था. What were the names of the vegetables the old man grew on his farm? 3 vegetables नाम आपको पता है, yams, tomatoes and potatoes. ये 3 vegetables. लेकिन इससे पहले corns और beans, pumpkins, ये सारी चीज़ें उन्होंने जिक्र, आप लिख दें तो बेहतर है, लेकिन आप 3 कम अज़ कम लिखें. Why did the old man take the steep path? अब देखें अमूदी रास्ते क्यों लेता था. He took steep paths. मैंने कहा था कि जब आप पास में लिखे तो आप सेकंड फॉर्म यूज़ करें, क्योंकि did है. He took steep path to check his health or physical strength. It was the only way to know his physical strength. Either he is going to be better or not. ये एक वाहद रास्ता था उसके पास अपने आप को जानने का कि मैं बेहतर हो रहा हूँ कि नहीं. Okay, why did the son at the age of 6 cry? 6 साल की उम्र में क्यों रोया था? आपको पता है जब वो ऊपर खेतों में लेके गए, the son cried at the age of 6 when he lost his little wooden plough in the furrow, and he cried and cried until his father made him another plough.
he had another probe but he never loved the second one as he did the first one. You know, कि वो दूसरे से कभी भी उसने इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी उसने पहले से की. Question number 8. What were the feelings of the old man at the age of 70? क्या feelings थी? बहुत ही sensitive था, courteous था, determined था. He wanted to fresh his bygone days. He wanted to taste the yams grown in yams, tomatoes and potatoes or vegetables grown in the new land. And he was very determined. बहुत खुश होता था अपने काम को देखकर. Why did the old man planted his secret garden? He planted his secret garden to refresh his bygone days. Or moreover, he wanted to taste the vegetables grown in the new land, which has better flavors. अच्छा जी, ये क्वेश्चन अक्सर इन्हीं में से आते हैं और कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो यहाँ पे 50 to 100 वर्ड्स का लिखा हुआ है, लेकिन ये तो नहीं आता. लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं और आपने इसको 3 से 5 लाइनों में ही लिखना होता है. डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन. उसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है उसको बयान करें. द ओल्ड मैन was very old, you may say that he was very old man and he was ill and he walks with a stick and he had blue big bandana on his shoulders. His face was red wrinkled face. इस तरह 2-4 सेंटेंसेस इस पे लिख दें. अच्छा जी, हाउ डिड द ओल्ड मैन फील अबाउट द लैंड. यही क्वेश्चन का आंसर आप इस पे आप लिख सकते हैं सेम. वाई डिड द सन रिमेंबर फ्रॉम हिज चाइल्ड. ये भी आपका यही क्वेश्चन है कि वो क्यों रोया, किस लिए रोया. तो ये आप इसी क्वेश्चन का आंसर इसमें भी पुट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन नहीं आता, इसे नहीं पूछते. और मॉरल लेसन है जी, should be determined or courageous in your life to get your goals or to achieve your goals in your life. You must be strong. ये लेसन है. और यूज ऑफ वर्ब अभी हम इस पे टेंसेस में हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पर सिर्फ सेकंड फॉर्म पुट करें जैसे कि लेसन में पास्ट में लिखा हुआ. कैरिड, न्यू, फॉलोड, बॉट एंड वांटेड. नीचे जी पंक्चुएशन, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स. इस पर हम साथ रूल्स मैंने अभी तक 2-3 रूल्स डिस्कस किए डिटेल से, बल्कि 5 पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं डिटेल से. बाकी जो 4-5 रहते हैं उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो पंक्चुएशन हुआ ये मैंने नीचे सोल्यूशन दे दिया है, आप इससे पंक्चुएट कर सकते हैं. जैसे देखें, स्पीच को रिकग्नाइज करना है, मैंने लास्ट पंक्चुएशन में भी बताया था. सोल्यूशन देखिए, नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन. अब ज़ाहिर ये अल्फाज हैं उसके वालिद साहब, और मैंने बताया था कि राइटर के अलावा किसी कैरेक्टर के अल्फाज होंगे उन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना है. हमने कहाँ पे बात खत्म होनी है, सबसे पहला काम आपका रिकग्नाइज करने का यही है. देखिए जी, नाउ एडिशनल है और कॉमा लगाए, ब्रेक, यहाँ पे वक्फा है. योर यानी योर, इसका ये आपने कॉन्ट्रैक्शन बनाया यू आर का. कमिंग टू समथिंग, अब यहाँ पर एड्रेसिंग कॉमा है, ये वाला एड्रेसिंग कॉमा. सन, और यहाँ पर ये नैरेटिव कॉमा है, यहाँ पे स्पीच क्लोज हो रही है. ही सेड एज ही पुश्ड डाउन द टॉवर सो ही कुड क्रॉस द फेंस. यहाँ पे बात खत्म हो रही है क्योंकि ये उसके बच्चे के जेस के यानी राइटर के वर्ड्स हैं. तो ये आगे फिर दोबारा उसके वालिद साहब के वर्ड्स हैं, तो वो भी इन्वर्टेड कॉमास में हो गए. दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात की, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा. ये इसका सोल्यूशन है. थैंक यू सो मच. अब ये लास्ट में हमने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन का फॉर्मेट डिस्कस किया था, वही फॉर्मेट रख के आप दूसरी एप्लीकेशन डिस्कस करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है. तो वो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट. तो इसका पैटर्न वही होगा. फॉर इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट सब्जेक्ट लिखें, वही वर्डिंग, प्रीवियस लेक्चर देखें, सारी डिटेल मैंने इस पर डिस्कस कर दी है. लेकिन यहाँ पर आपने एप्लीकेशन नंबर 2 ये प्रिपेयर करनी है और टेस्ट में हम इंशाल्लाह इसी में से सेलेक्ट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो नए पैटर्न, नई चीज़ के साथ होगा, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर इसी लेसन के रिलेटेड था. नया लेसन है, नई टेक्निक्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, बहुत कुछ आपके लिए भी बाकी है. इसलिए रेगुलर हो जाएं और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. अल्लाह हाफिज़.